तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो देखो, भीमराव अंबेडकर जो थे, भारत की बेरोजगारी को देखते हुए प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो बेरोजगारी का माने थे वो जाति प्रथा का था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। उसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं हम दोस्तों, तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। ठीक है, सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अगर तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो हु आर सुधराज किसकी रचना है? हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो ये है भीमराव अंबेडकर की दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चौथा क्वेश्चन है हमारा, बीच के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दोस्तों कहानी का प्रमुख पात्र जो है कि खोखा है, जो कि सब कुछ तोड़ फोड़ करता है दोस्तों। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की दोस्तों, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो सच्चा भारत दोस्तों जो होता है कि गाँवों में ही बसता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। उसी तरह से 7वां क्वेश्चन है हमारा, भारत से हम क्या सीखे? पाठ्य गद्य की कौन सी विद्या है? तो भारत से हम क्या सीखे ये दोस्तों? भाषण है एक प्रकार का, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात करते हैं, तो दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो दूसरों को इशारे पर भटकने वाले लोगों को मूड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से 9वां नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम जो है कि दोस्तों विदेन मुलर था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसी तरह से अगर बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर, तो कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो मैक्स मुलर ने अनुवाद किया था कठ और केन का जर्मन भाषा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि शुद्ध वाक्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाष्प निकल रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाष्प निकल रहा है। ऑप्शन नंबर सी सिंह दहाड़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी संग्रहित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वाष्प निकल रहा है। इसी तरह से 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वजोर उत्तम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुस्सा पीना मुहावरे का क्या अर्थ है? गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ जो होता है दोस्तों कि क्रोध को दबाना होता है। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसी तरह से 4था नंबर क्वेश्चन है हमारा, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है? तो परंपरा के मूल्यांकन के जो रचनाकार है वो गुणाकर मूले जी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक पतंग अनंत में किन की रचना है? एक पतंग अनंत में किन की रचना है? तो दोस्तों इसका जो है जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। उसी तरह से 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म दोस्तों 16 जनवरी 1941 को हुआ था। ठीक है। उसी तरह 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका भी जवाब आप लोग को कमेंट में देना है दोस्तों। इसका जवाब भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। उसी तरह से 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, गुप्त का विलोम क्या होगा? गुप्त का विलोम क्या होगा दोस्तों? गुप्त का जो विलोम होता है प्रकट होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है लंबोदर। ठीक है। क्वेश्चन से 22 नंबर क्वेश्चन से, लड़का आया था कौन काल है? तो लड़का आया था काल जो है कि ये भूतकाल में चला जाता है। लड़का आया था, ठीक है, इसीलिए ये भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन है, आम का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका आम का पर्यायवाची जो हो जाएगा आम्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है। उसी तरह से 24 नंबर क्वेश्चन है, धनहीन कौन सा समास है? धनहीन जो कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव। धनहीन अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी। माता पिता कौन समास है? माता पिता द्विगु समास है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, अनुराग में कौन से उपसर्ग है? तो अनुराग में जो है कि अनु जो है
की सर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। उसी तरह से 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक जो थे सिखों के प्रथम गुरु थे, ठीक है। गुरु नानक जो थे सिखों के प्रथम गुरु थे, ठीक है। उसी तरह से 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जपूजी किसकी रचना है? तो जपूजी जो है कि रहीम की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी में कौन विधा है? तो नाखून बढ़ते हैं एक प्रकार का जो है कि दोस्तों कहानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बिरह बिरह लीला किसकी रचना है? बिरह लीला किसकी रचना है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए दोस्तों, आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन है मेरा, उसी तरह से 31 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म कब हुआ था दोस्तों? इसका भी आप लोग जवाब जो है कि कमेंट में दीजिए, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो है कि कमेंट में जवाब दे पाते हैं इसका, ठीक है। उसी तरह से 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो भारत के प्रयाग से स्वदेशी कविता संकलित है, ठीक है। उसी 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि दाही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो वो उड़िया भाषा से जो है कि अनुदित कहानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के जो दोस्तों जो भेद होते हैं वो संज्ञा के आप लोग सभी जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक। उसी तरह से क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? तो टॉल्स्टॉय जो थे कि अंग्रेजी लेखक थे, ठीक है। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत जो है कि बिस्मिल्लाह खां का है, ठीक है। पाठ का केंद्र बिस्मिल्लाह खां है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र कौन था? तो शहनाई, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो अक्षरों की कहानी जो है कि रामविलास शर्मा का है दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। जो उसी तरह से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो बहादुर को लेखक के घर जो लाया था दोस्तों कि लेखक का साला लाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, सात कोरी होता है कहाँ के प्रमुख कथाकार है? सात कोरी होता है तो दोस्तों तो जो ये थे लखनऊ के थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसी तरह से अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो वो दोस्तों उड़ीसा में बेचा करती थी, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? तो लक्ष्मी के लिए जो खेत छोड़ गए थे 1 बीघा खेत छोड़ गए थे, ठीक है। उसी तरह से अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों, तो मंगू कब से पागल है? मंगू जन्म से ही पागल था दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसार का संधि विच्छेद है, तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये जो है कि मछली जो है कि एक निबंध था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन से दोस्तों, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो बार बार नाखून हम बर्बरता समापन हेतु काटते हैं दोस्तों नाखून को, ठीक है। इसीलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नागरी लिपि जो था दोस्तों एक प्रकार का डायरी था, ठीक है। नागरी लिपि जो एक प्रकार का डायरी था दोस्तों। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? सीमा से, रजनी से, अली से और खोखा से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन खोखा से, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अगर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा नाम जो है कि दोस्तों लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो भारत की सर्वाधिक आबादी जो है दोस्तों की गाँव में बसती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इस तरह से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो वो था जो कि इंग्लैंड का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।
ताकि इसी तरह का जो है कि वीडियो मेरे चैनल पर आता रहता है, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।